इंसान और नमाज। आखिर क्यों दिन में 5 बार नमाज फ़र्ज की गई? नमाज को समझने से पहले इंसान का स्ट्रक्चर समझते हैं। वैसे तो इंसान के शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है इंसान का दिमाग। इंसानी दिमाग वह चीज़ है जिससे इंसान इंसान बनता है। अगर इंसान में दिमाग का रोल निकल जाए तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क न रहे। आइए जानते हैं इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, और फिर नमाज के बारे में बात करेंगे कि नमाज इंसान के दिमाग के लिए क्यों ज़रूरी है, और जानेंगे नमाज इंसान के लिए सज़ा नहीं बल्कि उसके कामयाब होने का तोहफा क्यों है। इंसानी दिमाग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे दिमाग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह हमारी सोच, स्मृति और समझने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है। दूसरा हिस्सा सेरिबेलम संतुलन और समन्वय में मदद करता है, जबकि ब्रेन स्टेम हमारी अनैच्छिक गतिविधियों जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर की कुल ऊर्जा को लगभग 20% उपयोग करता है, जबकि ये शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है। दूसरा, दिमाग की प्लास्टिसिटी अद्भुत होती है। इसका मतलब यह है कि नई नई जानकारी अनुभव के साथ लगातार बदलता और अनुकूलित होता रहता है। एक औसत इंसान का दिमाग लगभग 2.5 पेटाबाइट्स यानी 2.5 मिलियन गीगाबाइट तक जानकारी स्टोर कर सकता है। आपको चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, इसके बनने से पहले ये किसी इंसान के दिमाग में था, यानी कार, मकान, बिल्डिंग, सड़कें और डिजाइन, ये सब वजूद में आने से पहले इंसान के दिमाग में था। ये सब चीज़ें निकली है इंसान के दिमाग से। यहाँ तक कि जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, यह भी इंसान के दिमाग का एक ख्याल था जो कि इंसान के दिमाग से बाहर आया है। यह पावर हर एक इंसान के पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ ही लोग कर पाए हैं। साइंस के अनुसार दिमाग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्थिर रहने की, यानी शांत रहने की। और साइंस कहती है दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बात करूँगा नमाज के बारे में। अल्लाह ने क्यों फ़र्ज की है नमाज, और नमाज में क्यों सफलता है हर इंसान की। आइए जानते हैं नमाज क्या है। हमको बताया गया हदीस और कुरान से कि नमाज में सिर्फ एक ध्यान अल्लाह का रहना जरूरी है और बाकी सब ध्यान अपने दिमाग से हटा दिए जाए। और यही बात मेडिकल साइंस कहती है कि दिमाग को शांत और पावरफुल बनाने के लिए दिन में 1 या 2 बार मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन यानी एक बिंदु पर ध्यान लगाना जरूरी है। अब जरा गौर करो, जो दिन में 5 दफ़ा मेडिटेशन यानी सही तरीके से ध्यान लगाकर नमाज पढ़ेगा, उसका दिमाग कितना पावरफुल होगा। अब आपको समझ आ गया होगा ये अल्फाज, जो कि नमाज को सही तरीके से पढ़ेगा कामयाब क्यों होगा, इसके पीछे की साइंस ये थी। अक्सर जो लोग नमाज पढ़ते हैं बेध्यानी के साथ पढ़ते हैं। नमाज अगर ध्यान के साथ पढ़ी जाती तो आज कुछ और ही देखने को मिलता। अगर ध्यान लगाकर नमाज पढ़ेंगे तो मन की पावर इंक्रीज होगी। मैं हैरान होता हूँ इस बात पर, अल्लाह ने हर मुसलमान पर फ़र्ज की है नमाज ताकि मुसलमान दुनिया में नाकामयाब ना हो, ताकि मुसलमान पावरफुल हो। लेकिन अफसोस, हमने अल्लाह की बात को ठुकरा दिया। अल्लाह ने कह रखा है जो नमाज नहीं पढ़ेगा मैं उसको सजा दूंगा। यानी अल्लाह चाहता था कि मुसलमान दुनिया में कामयाब हो और किसी के मोहताज ना हो, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल कौम हो, क्योंकि वह उस रब को मानती है जो हकीकत में रब है। अब आप गौर कर सकते हो, हमको 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने को कहा गया। यानी अगर कोई इतनी छोटी उम्र में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे तो उसका मन किस लेवल तक जाएगा। यानी कामयाबी की हर चीज़ इस्लाम ने हमें दे रखी है, लेकिन अफसोस हम कहीं और टक्कर मार रहे हैं। और देख लो, कहीं और टक्कर मारने का नतीजा आज क्या निकल रहा है। हम सिर्फ जलील और ख्वार होकर रह गए, एक बेबस और कमज़ोर कौम बनकर रह गई। और अब आप सोच रहे होंगे जो साइंटिस्ट है वे तो खुदा को मानते ही नहीं, वे तो नमाज पढ़ते ही नहीं, तो वे कैसे कामयाब हो गए। दुनिया की अधिकतर कौम जो आज के दौर में ताकतवर है, वे तो इस्लाम को मानती ही नहीं, ताकतवर कैसे हो गई। मैं आपको बताता हूँ वे कैसे कामयाब हो गई। वह भी इसी वजह से कामयाब हुए हैं। आप दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी उठाकर देख लो, उसमें मेडिटेशन ज़रूर मिलेगी। नमाज की मेन थीम भी मेडिटेशन ही तो है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं सादे अल्फाज में समझा देता हूँ। तो सुने मेडिटेशन क्या करती है। इंसान का दिमाग एक उलझे हुए धागे की तरह है।
जब इंसान मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो वह किसी एक गोल पर फोकस करने की आदत बनाता है। तो जब लॉन्ग टाइम तक एक आदत इसी तरह की बन जाती है, तो अब अगर वह कोई भी काम करेगा तो सिर्फ फोकस एक ही काम पर रहेगा, और इससे वह कोई भी काम करेगा तो वह अपना 100% देगा। बहुत कम चांस रहते हैं फिर नाकामयाब होने के। और अब आप अपने ऊपर गौर कर लो, आप यह वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपका दिमाग अभी भी पता नहीं कितनी चीज़ों में उलझा हुआ है और क्या सोच रहा है। इसी तरह जब आप कोई काम करते हो तो उस पर आपका पूरा ध्यान नहीं रहता, बल्कि उस वक्त दिमाग कुछ और भी सोचता रहता है। इसी वजह से आप उस काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो उस काम में नाकामयाब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यही चीज़ हमको नमाज देती है। जब आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी और ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो आपको मन को फोकस करने की एक आदत बन जाएगी। फिर आप दुनिया में जो भी काम करेंगे तो पूरे फोकस के साथ ही करेंगे। इससे आपके कामयाब होने के चांस ज़्यादा है। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि नमाज के अंदर कामयाबी किस तरह मिलती है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो साफ और सरल अल्फाज में ये समझ लो कि अगर तुम पाबंदी और ध्यान के साथ 1 महीना नमाज पढ़ लोगे तो आपके अंदर के सारे फंक्शन चेंज हो जाएंगे और तुम अपने अंदर खुद बदलाव देखोगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कुरान हमको क्या देता है और रोज़ा किस तरह हमारी बॉडी पर काम करता है और कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आपको इसी तरह डीपली चीज़ों को देखना है तो हमसे जुड़े रहिए।